RBI currency are assets finance minister to NDTV on 30% tax। क्रिप्टो करेंसी में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोग के लिए तो ये बहुत ज्यादा ही बैड न्यूज होने वाली है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. सो भाई बेड वगैरह तो हमने अपने सारे सेट कर दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया है। वो काफ़ी अच्छे से हम अपने रूम को सेट करने लगे हैं आजकल। बाय द वे कुछ दिनों में भाई यहाँ पेंट होने वाला है। पहले इस पर डबल पुट्टी होगी, उसके बाद में सेट होगा, क्योंकि भाई सीजन बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरी हाइट भी बढ़ गई है। तो मैं जब यहाँ बैठता हूँ तो मेरा सर लगता है, यहाँ पीछे पूरे बालों पे ना ये मिट्टी मिट्टी ऐसे हो जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिनों में ये वाला काम हम करवाने वाले हैं। बाकी रूम कर दिया है हमने सेट। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने शूज़ भी पहन लिए हैं, ठीक है, क्योंकि भाई ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, दैट्स व्हाई, ठीक है। बाकी हम रेडी भी हो चुके हैं, बाल सेट कर लिए हैं, रूम सारा सेट कर दिया है। 2 काम हम कर चुके हैं, तीसरा काम अभी हमें खाना खाना है। उसके बाद हम 1 बजे अपने कपड़े धोएंगे सारे, क्योंकि भाई हमें जल्दी ही, मतलब अभी कुछ दिनों बाद ही हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं 4 दिन की। मतलब कहीं बाहर नहीं जा रहा, नॉर्मल से कहीं जगह पे जा रहा हूँ जहाँ मैं शायद पहले भी गया हूँ, ठीक है। समझ गए होगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। 4 दिन के लिए जाऊँगा। सो कपड़े अपने सारे कपड़े पहले अपने धुल के डाल रहा हूँ, ताकि भाई बाद में आफत ना हो कि भाई ये धुल लें वो धुल लें। अभी धुल के सबको काम कर देंगे सेटल। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे जहाँ जाना है। बाकी चलो ठीक है, 1 बजे अपने कपड़े धो लेंगे। तीसरा काम हमारा ये है, 2 काम हम कर चुके हैं। अभी खाना खाएंगे पहले, फिर कपड़े धोएंगे, फिर हम खुद को धोएंगे, क्योंकि हम नहाए नहीं है 2 दिनों से, ठीक है। बाकी चलो ठीक है, अभी चलते हैं बाहर और ब्रेकफास्ट लेते हैं और खाते हैं। ये हमने तीसरी बार रीटेक करा है और तीसरी बार रीटेक में हमारे पास में आ गया हमारा खाना। और ये भी पीछे खड़ा हुआ है फोन लेने के लिए। तू फोन लेने के लिए खड़ा हुआ है ना? फोन दे रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए ना, खाना स्टार्ट। दोपहर के 1:52, टाइम लेट इसलिए होगा क्योंकि भाई लाइट चली गई थी। पानी हमने इसके अंदर भर दिया था, कपड़े घूम भी रहे थे, बट एकदम से लाइट चली गई, सो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अब पता नहीं मैं कपड़े ड्राई कब कर रहा हूँ, क्योंकि ड्राई करने के लिए भी पानी चाहिए होता है। अब दिक्कत तो देखो, कुछ ना कुछ तुम जुगाड़ करेंगे। दिक्कत तो खैर होती रहती है, और कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। क्योंकि कपड़े आज धुलने हैं, अब शाम को करूँगा तो फिर धूप चली जाएगी, बात सही है ना। तो करते हैं कुछ जुगाड़, लेकिन जब तक के लिए ये तो चल ही रहा है, फिर इसमें डाल देंगे। तो मैं पानी चलाता हूँ और देखना, इसमें सिर्फ इतना सा प्रेशर आ रहा है, ठीक है। और बाकी जब मैंने पहले इसके अंदर पानी भरा था ना, तब बहुत तगड़ा प्रेशर आ रहा था पानी का। इसे बंद ही कर दो अभी। आज मैंने इसमें अपनी बॉम्बर जैकेट धुल डाली है, ताकि क्योंकि भाई बहुत गंदी हो रही थी वैसे, वो इसलिए मैंने धुल दी वो भी। और अपनी ऊपर की ये वाली जो दूसरी ब्लैक कलर की है वो भी धुल दी मैंने, और टी शर्ट अपनी सब कुछ धुल दिया इसके अंदर, ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसे हटाओ भाई साइड का भी, पता लगे ये भी धुल जाए। अभी टाइमर 10 पे है, तो यहाँ पे आएगा तब खत्म होगा। अभी फिलहाल इसे होने देते हैं, उसके बाद ड्राई करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ से। तो भाई कपड़े तो हमारे धुल गए हैं और अभी हम इन्हें यहाँ पे सुखा देंगे, ताकि ये कल तक या फिर 2 दिन में मतलब बढ़िया से हो जाए, क्योंकि धूप जा चुकी है, टाइम हो गया है 3:30 के आसपास। सो यही सुखा देते हैं इन्हें, ताकि भाई 2-3 दिन में ठीक हो जाए। अभी सुखाते हैं जल्दी से और फिर सो भाई कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, ये सारे, ये भी जैकेट, ये भी जैकेट, ये भी सारे मेरे कपड़े हैं। अब मेरे पास में एक बेस्ट बात हो गई है कि तो ये वाला लोवर और जो पहना है ये वाला, ये दोनों लोवर मैं रिसेंटली लेके आया था। सो इस वाले के लिए ये ब्लैक कॉम्बिनेशन है, तो मैंने इसलिए पहना हुआ है, ताकि मतलब अभी वो धुला हुआ है इसलिए। बाकी ब्लैक के लिए ब्लैक कॉम्बिनेशन, ब्लू के लिए ये ब्लू कॉम्बिनेशन और ये ब्लू कॉम्बिनेशन। वैसे ये वाला लोवर और ये वाली टी शर्ट जो फुल वाली, जो फुल स्लीव्स की है, ये दोनों में साथ में लेके आया था, तो इन लोगों का कॉम्बिनेशन अलग है। और ये हो गया है भाई इसके लिए, और ये हो गया है भाई इसके लिए। अभी थोड़ा एक्सचेंज है, क्योंकि ये कपड़े धुले हुए हैं, दैट्स वाई।
बाकी इन जैकेट के बारे में तो आपको पता ही है, ये मेरी काफ़ी पुरानी जैकेट है और ये भी वैसे काफ़ी पुरानी है, बट ये निकली अभी है क्योंकि ये अलमारी के अंदर रखी हुई थी कम से कम 2 साल से। कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 साल बाद भी क्या भाई अपने साइज़ में आ रही है तो क्या दिक्कत है भाई। इसका मतलब मैंने ये तब काफ़ी बड़ी साइज़ ली थी, अब तो खैर मौज आ गई अगर ये आ रही है तो। बाकी चलो ठीक है भाई, कपड़े हमने सुखा दिए हैं, अभी कुछ और एक्स्ट्रा हमारे पास काम है नहीं, अगर होगा तो आपको दिखा देंगे। लेकिन ब्रेकफास्ट नो सॉरी, अभी तो हमें ही नहाना है। अभी तो कब मैंने बोला था ना कपड़े धुल दिए, अब खुद धुलना है, तो पहले अपने आप खुद नहाएंगे। अब सीधा आपको मिलेंगे नहाने के बाद, चलते हैं भाई अंदर और नहाते हैं। सो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं नहा के और टाइम हो रहा है भाई शाम के 4 भाई। भाई मैं काफी देर पहले नहा लिया था और यहाँ पीछे से मम्मी डिस्टर्ब कर रही हैं, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, नहा लिए हैं हम और बाल भी काफी अच्छे लग रहे हैं। शिल्की से बाल हो गए हमारे। पहले मेरे बाल ना बेकार से थे बट अब काफी अच्छे हो गए हैं। अबे यार ये टॉवल हर जगह आ जाता है। हाँ सो काफी स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। बाकी चलो ठीक है, थोड़ा भी यूट्यूब पे कुछ रिसर्च कर रहे थे जो कि मैं रेगुलरली करता हूँ, कंटेंट ढूंढता रहता हूँ, क्योंकि भाई अगर कंटेंट बेस्ड वीडियो मिल जाए तो मजा आ जाता है। लेकिन वैसे भी हम डेली व्लॉग तो डालते ही रहते हैं, वैसे व्लॉगिंग चैनल है सो कंटेंट बेस का मतलब नहीं बनता, बट कंटेंट बेस कभी कभी मैं डाल देता हूँ जैसे कि मेरा मन करता है, मुझे लगता है कि हाँ भाई ये फूड वाली जगह अच्छी है, ट्रैवलिंग की जगह अच्छी है, सो मैं उनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। और लाइफस्टाइल के बारे में बताता रहता हूँ, जैसे कि आपको पता है मैं मॉल्स करता रहता हूँ एक्सप्लोर, धुआंधाड़ मतलब धुआंधाड़ कह रहा हूँ, मैं मॉल्स भी काफी एक्सप्लोर करता रहता हूँ, सो आप लोगों को पता ही है भाई। चलो ठीक है, थोड़ा देखते हैं अभी और 1-2 मॉल और देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ गुड़गांव एम्बियंस कुछ दिनों में, पापा से बात करते हैं, पापा लेके जाएंगे तो चले जाएंगे, वरना तो ये बात ही नहीं है, क्योंकि एम्बियंस गुड़गांव बहुत तगड़ा है और पैसिफिक भी जाना है वसंत कुंज वाले में। सो देखते हैं अभी, जैसा कुछ भी होगा प्लान आपको बता ही देंगे और जाएंगे तो व्लॉग बना ही लेंगे। अब करते हैं रिसर्च और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भाई अभी मैंने जैसे ही गूगल खोला और मैंने देखा कि भाई ऑल एक्सेप्ट RBI करेंसी आर एसेट्स फाइनेंस मिनिस्टर टू NDTV ऑन 30% टैक्स। मतलब क्रिप्टो करेंसी के जितने भी मतलब डिमांड्स हैं, जितने भी क्रिप्टो करेंसी में लोगों के पास में पैसे डले हुए हैं, अगर वो आपको अपने अकाउंट में चाहिए तो आपको 30% का टैक्स कटवाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी सैलरी से अलग है। सो भाई जिन लोगों ने पैसे बहुत लगा रखे होंगे उनका तो कुछ बचेगा भी नहीं, 30% वैसे कट जाएगा। अगर किसी के 1 लाख बने होंगे और कुछ 70,000 लगाए होंगे तो 30% चले जाएंगे, तो क्या ही फायदा होगा। लेकिन भाई ये काफी भी बैड न्यूज है, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि भाई कुछ दिनों बाद भी भाई 18 का हो जाएगा तो हम भी भाई क्रिप्टो करेंसी में भाई मतलब अपना इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन 30% टैक्स कटना शुरू हुआ क्रिप्टो करेंसी में भी। पर अब क्या करें, जो भी है भाई ये तो चलता रहा कि गवर्नमेंट का रूल है, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते और ना ही तोड़ सकते। बाकी एक बार फिर से बोल देता हूँ, ऑल एक्सेप्ट RBI करेंसीज आर एसेट्स फाइनेंस मिनिस्टर टू NDTV ऑन 30% टैक्स। 30% टैक्स कटेगा। अब क्रिप्टो करेंसी में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोग के लिए तो ये बहुत ज्यादा ही बैड न्यूज होने वाली है। गाइस अभी हो रहा है टाइम रात के 10:30 और जस्ट अभी निकला हूँ भाई डिनर करके, और हवा चल रही है भाई काफी तगड़ी। वैसे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि भाई एक तो अंधेरा हो रहा है, पहले तो वही बात है, और दूसरी चीज है कि ये मेरा Redmi Y2 वाला मोबाइल है और मैंने इसकी फ्लैश लाइट ऑन की हुई है, सो तो दिखेगा ही नहीं, तो कंफर्म ही है। अगर हल्की हल्की हवा की आवाज़ आ रही है तो फिर तो पता चल ही जाएगा। बाकी लेकिन ठंड भाई कम हो रही है पहले के मुकाबले तो, क्योंकि पहले तो ठंड बहुत ज़्यादा ही हो रही थी, अब तो खैर पहले से कम हो रही है। वो क्या है कि थोड़ी थोड़ी शीत लहरें चल रही है ना, तो उसकी वजह से ठंड लग रही है, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं खास। लेकिन मैं क्यों आया हूँ बाहर, पहले तो ये बता दूं, मैं इसलिए बाहर आया हूँ कि खाना खाने के बाद ना घूम लेना चाहिए थोड़ा बहुत, मेनली रात के खाने के बाद में, क्योंकि जो रात का खाना होता है ना मेनली उसकी वजह से वेट जो बढ़ता है, घटता तो खैर है ही नहीं, जो खाना जो मतलब खाना रात को हम खाते हैं ना उसकी वजह से मेन हमारा वेट बढ़ता है, क्योंकि हम खाना खाते हैं फिर अपना बिस्तर पे पसर जाते हैं, सो जाते हैं। सो भाई मेन तो वही एक वो होता है, क्या बोलते हैं, मतलब प्रोसेस होता है वजन बढ़ाने का, ठीक है। बाकी तो खैर कोई दिक्कत नहीं। एक ही इस वजह लाइट को पता नहीं क्या हो गया, बाहर पर बंद खुल हो रही है भाई, क्योंकि हवा भी खैर कुछ ज़्यादा चल रही है, तो कुछ तो उसकी वजह से भी हो रही होगी शायद। मैं भी भाई जा रहा हूँ घर, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, वरना उस दिन की तरह मुझे घर से फिर से बाहर निकाल देंगे। उस दिन तो भाई लगा लो मैं घर पे ना 10:30 बजे पहुँचा था और 10:30 बजे मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बाहर है घर में बताइए 7 दिन बाहर घूमता रहता है, इसलिए भाई अभी मैं पहली घर पहुँच रहा हूँ, ठीक है, ताकि बाद में मतलब ऐसा कुछ सीन ना हो कि मुझे घर से बाहर निकाल दे।
Finding life along the way.